एक पैरानॉर्मल रिसर्च के आधार पर ये पाया गया है कि अगर आप किसी मरे हुए इंसान का सपना देख रहे हो तो उस मरे हुए इंसान की आत्मा आपके पास बैठी होती है और वो आपको देख रही होती है। आज की हमारी कहानी इसी विषय पर आधारित है और ये सत्य घटना पर आधारित है और ये घटना मेरे साथ आज से 5 साल पहले हुई थी। मुझे बताया गया कि मेरे घर से आगे एक खंडर मकान है जहाँ पर एक प्रेत आत्मा का साया है। मैं वहाँ गया और मैंने उस मकान के बारे में जानने की कोशिश की। 2 औरतें उस मकान के थोड़ी ही पास में बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ पर जाकर उन औरतों से उस मकान के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि इस मकान में एक प्रेत आत्मा रहती है और वो किसी भी इंसान को इस मकान के अंदर रहने नहीं देती। कोई भी इंसान उस मकान के अंदर 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाता है और 1 महीने के अंदर ही वो उस मकान को खाली करके चला जाता है। न जाने कितने लोग उस मकान में आए और उस मकान को 1 महीने के अंदर ही खाली कर चले गए और जो भी इंसान उस मकान को खाली करके जाया करता था वो यही बोला करता था कि इस मकान के अंदर कोई चुड़ैल या भूतनी या कोई एक प्रेत आत्मा रहती है। और ये बात सत्य थी दोस्तों। मुझे पता चला कि पास ही में 2-3 किराएदार ऐसे रहते हैं जो पहले इस मकान में रह चुके हैं और मैं उन किराएदारों के पास गया और मैंने उनसे उस मकान के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चौंकाने वाली बातें बताई। अगर आपको मैं बताऊं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप जहां पर बैठे या खड़े हैं वहीं पर खड़े रहेंगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप बाहर जाकर कुछ और काम कर सको। जब मैं वो कहानी लिख रहा था उस समय मैंने आधी कहानी लिख दी थी और आधी कहानी मुझे अगले दिन लिखनी थी। जब मैं रात को सोया तो मेरे सपने में वही प्रेत आत्मा आई और उसने मुझसे बोला कि तुम जो कहानी लिख रहे हो उसको मत लिखो वरना तुम्हें उसका दुष्ट परिणाम झेलना पड़ सकता है। और जिस समय वो मेरे सपने में आई हुई थी उस समय मेरे शरीर को उसने इस तरह से जकड़ लिया था कि मैं अपने शरीर की एक उंगली भी नहीं हिला पाया। और जैसे ही मैंने आंख खोली और देखा कि कोई मेरे आसपास है लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा और मैं घबरा गया। उस समय रात के 3 बजे थे दोस्तों और बताया जाता है कि 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक प्रेत आत्मा कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो समय उनका होता है दोस्तों। मुझे उस प्रेत आत्मा का चेहरा बहुत अच्छी तरह याद था और मैंने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की और उस लड़की की फ़ोटो देखने की कोशिश की तो मैं दोबारा उस खंडर के पास गया और वहाँ पर मैंने पता किया कि इसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। पर किसी ने मुझे बताया कि इस लड़की के चाचा पास ही में रहा करते हैं। बस फिर क्या था, मैं उसके चाचा के पास गया और मैंने उनसे उस लड़की की फ़ोटो मांगने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है। पर मुझे उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि इनके पास उस लड़की की फ़ोटो ज़रूर है। पास ही में मेरा एक दोस्त रहा करता था, क्योंकि ये घटना मेरे घर के पास ही हुई थी, इसलिए वहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत जानकारी थी और मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने उससे उस परिवार का जिक्र किया और उसने मुझे बोला कि मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या तू मुझे उस लड़की की फ़ोटो दिखवा सकता है। उसने बोला चल, मैं कोशिश करता हूँ। मैं गया और उसने उनको कन्विंस किया। फिर वो फ़ोटो दिखाने के लिए राज़ी हो गए। दरअसल उनकी एक लड़की की शादी हुई थी और उस शादी में वो लड़की आई थी। उस लड़की की एल्बम उन्होंने मुझे दिखाई और उस एल्बम में उस लड़की की फ़ोटो थी। और दोस्तों, वो लड़की वही थी जो मेरे सपने में आई थी। और जब मैंने उस लड़की को फ़ोटो में देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं तुरंत वहाँ से अपने घर आ गया। और मैंने आकर अपने घर पर वो जो कहानी मैंने डायरी में लिखी थी, उस डायरी का पेज मैंने तुरंत फाड़ दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बात बिना किसी की इजाज़त के की जाए, कोई भी कहानी बिना किसी की मर्जी के लिखी जाए, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे फिर वो इंसान हो या कोई प्रेत आत्मा। जो लोग बोलते हैं कि प्रेत आत्मा नहीं होती, चुड़ैल नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते, वो लोग सिर्फ अपने दिमाग को उन चीज़ों से हटाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से इस दुनिया में इंसान रहते हैं, उसी तरह से इस दुनिया में प्रेत आत्माएं भी रहती हैं। भूत भी हैं, चुड़ैल भी हैं और जिन भी हैं। न जाने किन किन नाम से उनको बुलाया जाता है, लेकिन ये बात सच है कि ये लोग भी हमारी ही इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में रहते हैं और वो समय समय पर अपनी मौजूदगी दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ना छेड़ा जाए, ना कुछ करा जाए। और अगर आप उनकी मर्जी के बिना उन्हें छेड़ते हो तो उसका दुष्परिणाम आपको देखना पड़ सकता है। इसी के साथ ये कहानी आज हम ख़त्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ, और जब तक के लिए नमस्कार।